आप सभी को शुद्ध हिंदी ग्रामर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के विचार से संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। वे क्या है? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। बनावट के विचार से संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, अब हम जानते हैं जो रूढ़ क्या है। रूढ़ जिस संज्ञा शब्द के किसी खंड का अर्थ न हो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे गज, गज मीन्स क्या आया? हाथी। तो यहाँ हम ग और ज को जो अलग अलग कर देते हैं, दोनों खंड अलग अलग होने पर अर्थहीन हो जाता है। यानी नहीं ग का अर्थ आता है, नहीं ज का अर्थ होता है। तो जिस संज्ञा शब्द के किसी खंड का अर्थ न हो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे गज, गज का अर्थ हाथी। यहाँ ग और ज को अलग करने पर दोनों खंड अर्थहीन हो जाता है, यानी अर्थ रहित हो जाता है। यहाँ ग, बोलो भी मम्मी, तो आ गया। यहाँ ग और ज हा और थी दोनों खंड अलग अलग अर्थ रहित है। दोनों में किसी का अर्थ नहीं आ रहा है, नहीं ग का, नहीं ज का, नहीं हा का, नहीं थी का। अब हम जानते हैं यौगिक। जिस संज्ञा शब्द के प्रत्येक खंड का अर्थ हो, पूरे शब्द का
शब्द का भी अर्थ हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे गजराज, तो इसमें गजराज अलग करने पर गज का भी अर्थ होता है, गज मीन्स हाथी। राज का भी अर्थ होता है, जैसे मेरा धन संपत्ति, राजपाट हुआ, राज प्रॉपर्टी। तो इसमें गज और राज दोनों खंड क्या है, सार्थक है, और पूरे शब्द का अर्थ भी वही है, अर्थ जिसका अर्थ आ रहा है, तो इसे हम यौगिक कहते हैं। पूरे शब्द का अर्थ वही है। अब तीसरा, योग रूढ़। जो यौगिक संज्ञा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ रखती है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंख जोड़ कीच, जैसे पंकज, पंख जोड़ कीचड़, यानी ज कीचड़ से जन्मा हुआ, इसलिए पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ से जन्मा हुआ पदार्थ। परंतु हम इस शब्द में कीचड़ से जन्मे हुए सब सामान्य पदार्थों को छोड़कर एक विशेष कमल का बोध होता है, जो कि अपना छोड़ के विशेषता का विशेष प्रकट किया, इसे हम योग रूढ़ कहते हैं।
इसलिए यहाँ पे पंकज का अर्थ कीच हुआ, कीचड़। कीचड़ से जन्मा हुआ पदार्थ। परंतु इस शब्द में कीचड़ से जन्मे हुए सब सामान्य पदार्थों को अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ कमल का बोध होता है। सामान्य पदार्थों के अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ कमल का बोध होता है। अब अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक फर्स्ट रहता है, कहीं कहीं जातिवाचक फर्स्ट रहता है। जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम ये जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, तो कुत्ता बिल्ली हम जितने भी कुत्ता हैं सारे कुत्ता का बोध हो जाता है। बिल्ली, सारे बिल्ली का बोध हो जाता है। जिस शब्द से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, तो यहाँ पे सारे कुत्ता का बोध हो गया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से केवल एक ही पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे किसी एक व्यक्ति का ही बोध हो। जैसे राम गंगा, तो राम एक लड़का है, यहाँ पे राम एक ही लड़का का बोध हो रहा है। गंगा, तो गंगा एक ही नदी का नाम है। जैसे राम गंगा, राम एक लड़का है तो एक ही व्यक्ति का बोध हुआ। गंगा, गंगा एक नदी है तो एक ही नदी का बोध हुआ। हैदराबाद एक शहर है तो यानी हैदराबाद का ही बोध हुआ, जिससे भाववाचक संज्ञा। शब्द के कहने से पदार्थों के स्वभाव, गुण या किसी काम का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। स्वभाव, गुण, किसी किसी में गुण रहते हैं बहुत सारा, किसी किसी में थोड़ा बहुत अवगुण भी आता है, तो उनके स्वभाव किसी के अच्छा रहते हैं, किसी के स्वभाव थोड़ा बुरा रहता है, तो उसका जो गुण हुआ, या किसी काम का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, पढ़ाई। अब समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द के कहने पर समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक। जैसे पूरे ग्रुप, जैसे भीड़, सभा, बहुत सारे उसमें आ जाते हैं। जैसे जिस शब्द के कहने पर पूरे ग्रुप का बोध यानी समूह का बोध हो,
समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा। अब कहीं मेला लगी रहती है तो वहाँ ज़्यादा से भीड़ रहता है। सभा, किसी चीज़ का सभा लगा तो वहाँ बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो पूरे ग्रुप वहाँ पहुँचे रहते हैं। अब फिफ्थ में द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस पदार्थों का नाप या तौल सकते हैं। जिस पदार्थों को नाप या तौल सकते हैं उन्हें या उनके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, आटा, डीजल, पेट्रोल। हम पानी को नापते हैं, आटा को हम तौलते हैं, डीजल को हम नापते हैं, पेट्रोल को नापते हैं। जैसे तेल को भी हम नापते हैं, लीटर में रहता है। ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर और आपको मेरा स्टार्ट करो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।